जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टीचिंग इंटरटेनमेंट क्लासेस में। आज हम लोग तारीख विरोधी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये समझेंगे कि तारीख विरोधी आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ। तो ये आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुर्बाटा गांव से शुरू हुआ था। यहाँ से शुरू हुआ। अब कैसे शुरू हुआ, शुरुआत का हम लोग समय देखते हैं कि कैसे से शुरू हुआ। बात 1990 की है दोस्तों। बात 1990 की है, जब महिलाओं की साक्षरता के लिए एक वहाँ पे अभियान चलाया गया था। कहाँ अभियान चलाया गया था? आंध्र प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता के लिए अभियान चलाया गया था। तो अभियान चलाने के क्रम में वहाँ पे महिलाएं तो आती थी ना, बहुत से महिलाएं जो थी वो नहीं आ पाती थी। क्यों नहीं आ पाती थी? क्योंकि उसका पति जो थे तारी दारू इत्यादि पीकर आते थे और जो करेंगे पढ़ने जाएंगे ऊपर से देंगे कूटते थे। लेकिन उस समय महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनका मानना ये था कि भला है बुरा है चाहे जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता ही है ना। वो कितना भी पिटा जाए उससे मतलब ना है, खूब धान लेकर कुटा जाए उससे मतलब ना, छिवड़ा बन जाए, लेकिन वो पति के खिलाफ एक शब्द भी बोलना पसंद नहीं करती थी। जैसे ही वो साक्षरता में आई, जैसे वो पढ़ना लिखना शुरू की, तो पढ़ना लिखना शुरू की तब अरे मरलो हो, मारा है तुम, चलो ले चलते हैं, केस करते हैं, थाना में ले चलते हैं, दहेज प्रथा कर देंगे ना, तो इत्यादि ये सब शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि महिलाओं में जागरूकता फैला। जागरूकता फैलने के क्रम में क्या होगा कि वहाँ पे जितने भी महिलाएं थे वो सारे के पति जो थे तारी और शराब पीकर आते थे, उन पे हिंसा करते थे। महिलाओं पे क्या होता था? हिंसा होता था। तो हिंसा के खिलाफ उन लोगों ने क्या किया? आवाज़ उठाना शुरू किया। आवाज़ उठाना शुरू किया तो यहाँ से आवाज़ उठाना शुरू हो गया। लेकिन फिर भाई अब ऐसे ही तो उनका बात नहीं सुन लिया जाएगा, अब दो चार मिलकर थोड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा? संगठन बनाना था। तो संगठन बनाने के लिए कुछ ना कुछ संगठन का आइडियोलॉजी तो होना चाहिए। तो उसमें क्या किया गया कि शराब के पीने से या तारी पीने से नुकसान को गिनाया जाने लगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि गांव के जो महिलाएं लोग थी उन्हें पीना लगे, बहनी ने सुनो, हाँ आपका पति शराब पीते हैं, तारी पीते हैं, तो हाँ तो उनका क्या लीवर खत्म हो जाएगा, फेफड़ा खत्म हो जाएगा ना, किडनी खत्म हो जाएगा, तो बंदर के लगाना होगा, तो पठरू के लगाना, तो मुर्गा के किडनी लगाना होगा, इत्यादि ये सब बोलते थे। अब उससे भी नहीं मानते थे, कहते क्या तू विधवा हो जाएगी। तो बाप रे बाप, हम विधवा हो जाएगी तो कोई से तारी पीते तो फेफड़े खत्म हो जाएगा, जिएगा। तो महिला सोचती थी, ओ इस तरह महिला कितना नहीं मानती थी, गए विधवा होकर नतिया तो मरता ही है, विधवा होकर जाए कुछ होकर मर जाए उधर, उसे हमें कोई मतलब ही ना है, वो मरे जाए जी, हमें क्या मतलब है। तब उनको क्या किया जाता कि ये क्या करेगा? खेत बेच देगा, गहना बेच देगा ना, इत्यादि ये सब जब सुनती थी गहना के जैसे ही बात होता था तो वो नकुओं में के बेच देगा, तो हाँ कनुओं में के, हाँ तो बाप रे बाप। तो इसमें क्या फायदा होगा? इसमें फायदा यही होगा कि मान लीजिए कि जब वो तारीस दारू पिएगा नहीं, नशा में ही नहीं रहेगा, तो हिंसा नहीं करेगा, उसको पैसा की आवश्यकता नहीं होगी, वो कमाएगा, नशा में नहीं कमाएगा, बढ़िया से अपने बच्चा फैमिली को देखेगा। ये जो गहना बेचने, तारी गहना बेचना, खेत बेचना, मारना पीटना, चूल्हा फोड़ना इत्यादि ये सब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और तुम लोग भी अपने मरम्मत से बच जाएगी। सुबह शाम के लाठी या मुंगली से मरम्मत होता है, देह का दर्द दूर होता है, वो मरम्मत से आप लोग भी बच जाइएगा। तो महिला से सोचा, हाँ ये बात तो सही बोले। अब इतना फायदा जब सुनेगी, कोई भी आदमी इतना फायदा सुनेगा तो कहेगा हाँ चलो ठीक है। अब इन्होंने इतना फायदा सुना तो सुने कि 5000 गाँव की महिलाएं का एक टीम बन गया। 5000 गाँव की महिलाएं का एक टीम बन गया और गए सरकार के पास में तारी को, शराब को बंद करने के लिए 17 बार उन्होंने क्या किया? बिल दिया। इस बंद करने के लिए उन्होंने क्या बिल पेश किया, लेकिन उनके बिल क्या होगा कि 17 बार रद्द हो गया। अब ये तो पूछिएगा कि सर एक बार बताइए, सरकार को क्या तारी दारू पिलाने का छूट दे रहा था, वो बिल को जब अच्छा ही काम था तो बंद क्यों नहीं कर दिया? तो सरकार इसलिए नहीं बंद करता था कि तारी या दारू से ज़्यादा राजस्व को प्राप्ति होता था। क्या करें? ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होता था। तो राजस्व के कारण सरकार वो बंद करना नहीं चाहता था कि अगर तारी और दारू दोनों बंद हो जाएगा तो फिर राजस्व में हमें कमी आ जाएगा। तो इसलिए सरकार नहीं चाहता था। सरकार चाहता था कि भले पिटाओ कुटाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। अब मरे, फेफड़ा खराब हो, लीवर खराब हो, उससे और फायदा ही है, डॉक्टरी बनेगा, डॉक्टर का इलाज कराएगा, दवा बिकाएगा ना। ऐसे बहुत से उसमें फायदा था सरकार को। तो सरकार क्यों बंद करेगा? अब मान लीजिए किसी का फेफड़ा खत्म हो गया तो फेफड़ा का दवाई तो किनेगा है, वो फेफड़ा ट्रांसप्लांट करवाएगा, बंदर का, बकरी का, भालू का, जो भी लगवा ले फेफड़ा ना। तो ये सब मतलब क्या होगा? ये सब मतलब पैसा आएगा ही। तो सरकार इसलिए नहीं बंद करता था। लेकिन महिलाएं ने नहीं मानी और वो अपना आंदोलन जारी रखी। जैसे ही आंदोलन उन्होंने जारी रखी
तो 73वां और 74वां संविधान में संशोधन किया ना। अब कहेगा सर बोलियो बंद क्यों नहीं कर दिएगा, तो ऐसे नहीं होता है। जो हमारा कानून होता है, कानून को क्या किया जाता है, जैसे हम लोग विधायक और सांसद को चुन के भेजते हैं, वही लोग क्या करते हैं, कानून बनाते हैं ना। तो उन्हीं लोग ने क्या किया कि जो कानून बना हुआ था पहले से, उस कानून में क्या किया कि संशोधन किए। तो संशोधन कौन कौन संशोधन किए, 73वां और 74वां संशोधन करके तारीख विरोधी आंदोलन का जो बिल था उस पर का मुहर लगाया गया कि तारीख विरोध भाई बंद हो ना। जब तारीख विरोध का क्या हुआ कि उस समय मुहर लगा के बंद कर दिया गया तारीख, और साथ में साथ उसका छोटका भाई जो शराब था उसको भी बंद कर दिया गया ना। मान लीजिए कि तारीख बंद कीजिए, शराब नहीं बंद कीजिए तो कुटाएगी ही बेचारी, तो उतना फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा कि तारीख बंद कर, तो बोला कि दोनों बंद कर, दोनों 73वां 74वां संशोधन से बंद कर दिया गया। उसके बाद महिलाओं को खुशी की लहर हो गई। अब पुरुष लोग मुंह सुखा लिया कि हो गया हमारा जो बुद्धि जल था वो खत्म हो गया ना। तो बुद्धि जल के पहले मुंह तो सुखा ही लेंगे। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे तारीख विरोधी आंदोलन के बारे में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।